झारखंड में दिखेगा चक्रवर्ती तूफान। प्रधानमंत्री मोदी की 28 मई को झारखंड के दुमका में रैली। आईएएस मनीष रंजन को दूसरी बार भेजा समन। रेल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। हेलो जोहार। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में भी दिखेगा चक्रवर्ती तूफान रेमल का असर, कई जिलों के लिए अलर्ट जारी। चक्रवर्ती तूफान रेमल का असर झारखंड में देखने को मिल सकता है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन 26 मई की सुबह तक चक्रवर्ती तूफान में बदल जाएगा। यह उत्तर पूर्वी दिशा की ओर से आगे बढ़ रहा है। 26 मई की रात से यह तूफान 110 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में बदल जाएगा, जिसके चलते वहां के इलाके काफी प्रभावित हो जाएंगे। वहीं इस तूफान को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि चक्रवर्ती तूफान रेमल का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 26 मई से 28 मई तक राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण और मध्य भागों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। इस तूफान का असर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी सहित रामगढ़ जिले में भी देखने को मिलेगा। इस दौरान गर्जन और तेज हवा का झोंका चलने के साथ वज्रपात की भी संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने की उम्मीद है। अभिषेक आनंद के अनुसार 29 और 30 मई को राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इसका असर गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार जिलों में देखा जा सकता है। झारखंड में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। इसके साथ अगले 3 दिनों में इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। ईडी ने टेंडर कमीशन घोटाले में आईएएस मनीष रंजन को दूसरी बार भेजा समन। 28 मई को होगी पूछताछ। झारखंड के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के टेंडर कमीशन और कैश स्कैंडल में ईडी ने सीनियर आईएएस मनीष रंजन को दूसरी बार समन जारी किया है। उन्हें 28 मई को रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। मनीष रंजन फिलहाल पथ निर्माण एवं भवन विभाग के सेक्रेटरी है। वह रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी रहे हैं। इसके पहले भेजे गए समन में उन्हें 24 मई को उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने पत्र भेजकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए 3 हफ्ते की मोहलत मांगी थी। एजेंसी ने मनीष रंजन को उनके और परिजनों के आय व्यय के ब्यौरे और रिटर्न्स आदि के कागजात लेकर हाजिर होने को कहा है। झारखंड में वोट देने जा रहा था बुजुर्ग, मतदान केंद्र से 100 मीटर पहले हाथी ने कुचलकर मार डाला। झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आया है। 71 साल का एक बुजुर्ग वो लोकसभा चुनाव के लिए वोट डालने जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में एक जंगली जानवर ने कुचलकर उसे मार डाला। मृतक व्यक्ति जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के बहरागोड़ा थाने के अंतर्गत पड़ने वाले गोबरबानी गांव का निवासी था। वह अपने गांव का प्रधान भी था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के बहरागोड़ा थाने के अंतर्गत पड़ने वाले गोबरबानी गांव का एक बुजुर्ग वोट डालने जा रहा था। जब वह गोबरबानी जंगल से गुजर रहा था तो एक जंगली हाथी ने उस पर हमला बोल दिया। हाथी ने कुचलकर उसकी जान ले ली। मृतक का नाम मोटोरखम पंचायत के गोबरबानी निवासी सुरेंद्र नाथ हांसदा के रूप में बताया जा रहा है। वह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह करीब 6:30 बजे घर से निकले थे। प्रधानमंत्री मोदी की 28 मई को झारखंड के दुमका में रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को झारखंड के दुमका पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां हवाई अड्डे पर संथाल परगना प्रमंडल के तीनों लोकसभा क्षेत्र से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यह जानकारी भाजपा के जिला प्रवक्ता पिंटू अग्रवाल ने दी। रैली में संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, गोड्डा और राजमहल के उम्मीदवार सीता सोरेन, निशिकांत दुबे और ताला मरांडी मौजूद रहेंगे। रेल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। रिटायर होने वाले रेल कर्मियों को भी मिलेगा इंक्रीमेंट। रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश। हालांकि 30 जून को रिटायर होने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक संदीप पाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी 1 जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। अभी तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पा रहा था। रेलवे अपने कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख के आधार पर 1 जनवरी और 1 जुलाई को 3% वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करता है। अभी तक 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरे साल काम करने के बावजूद 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था। ऐसे में कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आधार पर बोर्ड ने सभी जोन के महाप्रबंधकों को
30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्देश दिया है। इंक्रीमेंट मिलने के बाद कर्मचारियों को इंक्रीमेंट बेसिक के आधार पर पेंशन, ग्रेच्युटी, मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी मिलेंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश के तहत इस सुविधा का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो आदेश जारी होने से 3 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आदेश के तहत इंक्रीमेंट मिलने के बाद ऐसे कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेजुएटी की गणना बढ़े हुए बेसिक के आधार पर ही की जाएगी और उन्हें पिछले 3 साल का एरिया भी मिलेगा। को बचाने के लिए पुलिस एटीएस ने प्लांट किए सबूत, 3 बेगुनाहों को भेजा जेल। आईजी ने केस में खोली पोल। रांची के बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि बितका बाउरी की हत्या के मामले में रामगढ़ पुलिस और एटीएस दोनों ने ही गलत अनुसंधान किया। यहां तक कि हत्या के मास्टरमाइंड व हत्यारों को बचाने के लिए 3 बेगुनाहों के खिलाफ गलत साक्ष्य जुटाकर उन्हें जेल भेजा गया। साथ ही पुलिस ने खुद प्लांट किए गए साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट भी दायर कर दी। इसका खुलासा सीआईडी के आईजी सुदर्शन मंडल की समीक्षा में हुआ। पूरे मामले की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि अनुसंधानकर्ताओं ने छानबीन में बड़ी गड़बड़ी की है। समीक्षा में पाया गया कि केस में मुख्य साजिशकर्ता को एटीएस और रामगढ़ पुलिस ने बचाया। इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए केस के प्रथम अनुसंधानकर्ता भुरकुंडा के तत्कालीन थानेदार अमित कुमार, केस के प्रथम अनुसंधानकर्ता अक्षय कुमार और एटीएस के केस में टेक ओवर होने के बाद अनुसंधानकर्ता बनाए गए संतोष कुमार को तत्काल प्रभाव से डीजीपी अजय कुमार सिंह ने निलंबित कर दिया। सऊदी अरब में फंसे हैं झारखंड के 45 मजदूर, कुवैत में जान की भीख मांग रहा दशरथ, सरकार से मदद की लगाई गुहार। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो चुकी है। पिछले साल मई महीने में सऊदी अरब गए इन मजदूरों को वीज़ा 5 मई को एक्सपायर हो चुका है। वहीं दूसरी ओर जहां यह काम करते थे उस कंपनी ने कुछ मजदूरों का 4 माह का तो कुछ का 7 माह का वेतन बकाया रखा है। न्यू झारखंड ने उनकी व्यथा को कई बार सार्वजनिक किया, पर अब तक उनकी स्वदेश वापसी के लिए सरकार ने काम नहीं किया। काम की तलाश में सऊदी अरब गए मजदूरों में गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के मजदूर शामिल हैं। मजदूर दशरथ का कहना है कि अब वह पराए मुल्क में चोरों की तरह भाग दौड़ कर जीवन गुजार रहा है। कभी भोजन मिलता है तो कभी भूखे पेट सोना पड़ता है। दूसरी ओर घर में पत्नी और बच्चे टकटकी लगाए उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। दशरथ का कहना है कि एक ओर वह अपने परिवार से मिलने के लिए भारत सरकार की मदद का इंतजार कर रहा है तो दूसरी ओर उसकी पत्नी व 2 बच्चे अकेले पड़कर तिल तिल कर मर रहे। राज्य का पैसा मांगने पर हेमंत को भेजा जेल। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड के हक के 1,36,000 करोड़ रुपए की राशि मांगने पर फंसाने का प्रयास किया गया। अंततः उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन 2024 के चुनाव में देश की जनता भाजपा के किए गए वादों का हिसाब मांगेगी। भाजपा शासित केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों के विकास के प्रति उदासीन है। यह बातें शनिवार को नाला प्रखंड के नूतनडी मैदान और पाकुड़ की चुनावी सभा के दौरान झामुमो की स्टार प्रचारक सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों के विकास के प्रति उदासीन है। कहा कि झारखंड के लगभग 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लाभार्थियों का पैसा भाजपा शासित राज्यों को दे दिया। जामताड़ा और पाकुड़ में सभा के बाद कल्पना सोरेन 2 दिन के दौरे पर साहिबगंज के पतना पहुंची और चुनाव की मॉनिटरिंग की। कल्पना सोरेन अगले 2 दिन तक यहां कैंप कर लोकसभा चुनाव की तैयारी की मॉनिटरिंग कर कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के पतना स्थित आवास पर सुरक्षा को लेकर महिला व पुरुष पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्कूलों में पोषण किट से कितना हुआ फायदा, सरकार करेगी रिपोर्ट तैयार। राज्य में कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में फूड बास्केट से मिलने वाले पोषण पौष्टिकता पर राज्य सरकार विशेष रिपोर्ट तैयार करेगी। हालांकि इससे पूर्व जनजातीय अनुसंधान संस्थान के माध्यम से सभी आवासीय विद्यालयों में पोषण किट से क्या लाभ मिला, छात्रों में इस पोषण किट का क्या फायदा हुआ, इस पर अध्ययन होगा। यह अध्ययन कार्य लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता के समाप्त होने के बाद शुरू होगा। इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस अध्ययन कार्य के लिए राज्य सरकार की ओर से 7,15,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। एजेंसी व शोधकर्ता संगठनों का चयन किया जाएगा। इसके बाद विशेषज्ञों के माध्यम से विस्तृत अध्ययन करते हुए रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। मौज मस्ती के लिए चुराते थे बाइक, केटीएम बाइक पर रखते थे खास नजर। अब नाबालिग समेत 9 धराए।
रांची पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 5 नाबालिग समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नाबालिगों के अलावा फिरोज अंसारी, राजेश उरांव, हरिकृष्ण, स्वांसी, रोनित कश्यप और हरिश्चंद्र जायसवाल शामिल हैं। अरगोड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपितों के पास से चोरी के 4 बाइक और 3 स्कूटी बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह शहर के हर इलाके में घूम घूम कर बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे। 10 से 15 हज़ार रुपए में बाइक और स्कूटी बेच देते थे। इस गिरोह के द्वारा विशेष रूप से KTM बाइक चोरी की जाती थी। KTM बाइक बेचने पर आरोपितों को अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। पकड़े गए आरोपितों के द्वारा दर्जनों बाइक और स्कूटी चोरी कर बेचा जा चुका है। चोरी की गाड़ियों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। पुलिस उन्हें बरामद करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें, थानेदार ने बताया कि पकड़े गए 5 नाबालिग मौज मस्ती के लिए बाइक चोरी करते थे। सभी नाबालिग अलग अलग स्कूल और कॉलेज के छात्र हैं। बाइक बेचने के बाद नाबालिगों को जो पैसा मिलता था उस पैसे से वह अपने दोस्त के साथ घूमने जाते थे, स्कूल और कॉलेजों में धौंस दिखाते थे। पैसा खत्म हो जाने पर वह फिर से बाइक चोरी करने लगते थे। जमशेदपुर में हथियारबंद बदमाशों ने आभूषण की दुकान में डाली डकैती। झारखंड के जमशेदपुर के वेस्ट सोनारी इलाके में 3 हथियारबंद लोगों ने शुक्रवार दोपहर बंदूक के बल पर एक आभूषण की दुकान में लूटपाट की। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना दोपहर करीब 1:40 पर सोनारी मेन रोड पर स्थित MB ज्वेलर्स की दुकान पर हुई। 3 हथियारबंद लोग ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हो गए। जैसे ही मालिक कौशल जैन ने उन्हें अंगूठी दिखाई, उन्होंने अपनी बंदूक निकाल ली और कुछ ग्राहकों तथा कर्मचारियों के साथ उन्हें बंधक बना लिया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद उन्होंने दुकान में लूटपाट की और मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से भाग गए। उन्होंने बताया कि गहनों की कीमत और लूटी गई नकदी का मूल्यांकन किया जा रहा है, लेकिन अनुमान है कि इसकी कीमत 50 लाख रुपए से अधिक है। सोनारी थाने के प्रभारी कुमार सरयू आनंद ने कहा, आरोपियों को पकड़ने के लिए सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने दुकान का निरीक्षण किया और CCTV फुटेज की भी जांच की। 10 कमल फूल व 1 केला EVM में कैद। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने 25 मई को हरमू रोड स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। इसमें 4 लोकसभा सीट के लिए मतदान हुए। झारखंड की जनता ने उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए मतदान किया। जनता के रुझान से स्पष्ट हो गया है कि इन 4 लोकसभा सीट से NDA प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। 3 चरण के मतदान के बाद 10 कमल फूल और 1 केला EVM में कैद हो गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की गठबंधन सरकार ने जनता को धोखा दिया है, ठगने का काम किया है। 4.5 साल के कार्यकाल में गठबंधन सरकार ने झारखंड को लूटने का काम किया है, विकास का काम अवरुद्ध करने का काम किया है। जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। इस गठबंधन को जनता ने वोट के माध्यम से नकारने का काम किया है। चुनाव परिणाम आने पर यह स्पष्ट हो जाएगा। रांची के नामकुम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा, पुलिस ने कराया शांत। रांची के नामकुम में हंसराज वाधवा हाई स्कूल जोरार स्थित बूथ संख्या 337 में मतदाता पर्ची को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामा को देखते हुए नामकुम थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद मौके पर पहुंचे एवं लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। दरअसल भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि केंद्र के अंदर मतदान करने आ रहे वोटरों की मतदाता पर्ची पर कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा है। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना था कि पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा भाजपा समर्थक मतदाताओं को परेशान किया जा रहा था। मौके पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोबाइल पर आधार या वोटर ID दिखाने पर ओरिजिनल की मांग की जा रही थी, नहीं देने पर मतदान करने से रोका दिया जा रहा था। साथ ही उन लोगों ने यह भी बताया कि बूथ पर मौजूद पीठासीन पदाधिकारी लोगों को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे थे।